क्वेश्चन 12 sin x plus 5 cos x is equals to 2y square minus 8y और प्लस 21, ठीक, प्लस 21, ठीक है ना, टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। हाँ, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, इसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करो, इसकी रेंज कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड साइड की रेंज कैसे निकालोगे बताओ। लेफ्ट हैंड, क्योंकि कुछ समझ में तो आ नहीं रहा इस क्वेश्चन में और वेरिएबल भी अलग अलग है, तो लेफ्ट हैंड साइड की रेंज कैसे निकालोगे और राइट हैंड साइड। अब याद है राइट हैंड साइड आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे सिखाई थी रिलेशन फंक्शन में, याद है, माइनस डी अपॉन 4a से लेके इन्फिनिटी और यहाँ क्लोज इंटरवल, ये होगी इसकी रेंज। और इसका ये कौन सा फॉर्म है आपका, a cos x प्लस b sin x वाला फॉर्म है, याद है इसकी रेंज कैसे निकलती थी, माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक क्लोज इंटरवल, ठीक। तो रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, रेंज ऑफ राइट हैंड साइड निकाल लो पहले, ठीक है, और चेक कर लो कि रेंज कंपेरेबल है भी कि नहीं है। अगर रेंज कंपेरेबल होगी तभी आपकी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। ओके, नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा, हमने निकाला क्या, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, रेंज ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा बताओ। सबसे पहले आप इसके लिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, कॉस का कोफिशिएंट ए 5 का स्क्वायर और प्लस साइन का कोफिशिएंट 12, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 13, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड की जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल माइनस 13 से लेके क्लोज इंटरवल, ये लीजिए, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की आ गई। अब राइट हैंड साइड की रेंज निकालने के लिए क्या करोगे आप, रेंज ऑफ राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करोगे, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिखाई पड़ रहा है, ए कितना है 2 है, चेक कर लो, ए कितना है 2 है, यहाँ पे कर लेते हैं इसको, है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए ए कितना है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 2 है, बी कितना हो जाएगा, वाई का कोफिशिएंट -8 और सी कितना है तुम्हारा 21 है। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा भाई, बी का स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर और -4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना है 2 और सी कितना है 21, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 4 2 8 8 1 8 8 2 16, ये आंसर आ गया -104। तो डी का वैल्यू कितना आ गया -104, थोड़ा ध्यान देना, डी नेगेटिव आया है भाई, डी नेगेटिव आया है, ठीक। तो राइट हैंड साइड की जो रेंज होगी वो कितनी आ जाएगी, क्लोज इंटरवल माइनस डी अपॉन 4a से लेके इन्फिनिटी, ठीक। तो यह आ जाएगा क्या माइनस, अब डी की जगह क्या रखोगे, डी की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक, डी की वैल्यू खुद ही नेगेटिव है यानी कि -104 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए, ठीक, डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए। ओके, नाउ 4 इंटू ए और ए कितना आपका 2 है और ये इन्फिनिटी ओपन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस और इसको काट वाट दो, कितना हो जाएगा 104 अपॉन में 8 इन्फिनिटी, ठीक। तो 8 1 जा और 8 1 जा 8 8 3 जा 24, तो आंसर कितना आ रहा है, क्रॉस इंटरवल 13 से इन्फिनिटी ओपन, ठीक, इस तरीके से। अब आप चेक कर लो, बताओ ऊपर वाला मतलब, ऊपर वाले का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की रेंज और राइट हैंड साइड की रेंज में क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 13 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना भाई, चेक कर लो ना, 13 ही तो कॉमन आ रहा है यार, ठीक। तो इसका मतलब कि रेंज कंपेरेबल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं ना कहीं इक्वल आ रहे हैं, है ना, मतलब कोई ना कोई रेंज इसकी इक्वल आ रही, कितनी आ रही 13, तो जितना आ रहा है उसके इक्वली एक बार लेफ्ट हैंड साइड को रखेंगे, एक बार राइट हैंड साइड को रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। सो हम लिखेंगे क्या, दिस इक्वेशन इज ट्रू, द गिवन इक्वेशन इज ट्रू, आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ, ठीक। कब ट्रू होगी इक्वेशन, तो जवाब है जब इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 13 के इक्वल हो, कॉमन जो वैल्यू है, चेक कर लेना भाई इन दोनों में, इसके लेफ्ट हैंड साइड की रेंज और राइट हैंड साइड की रेंज में केवल एक ही वैल्यू है जो कॉमन है और वो कौन है 13, ठीक। तो ऊपर वाली इक्वेशन तभी ट्रू होगी जब लेफ्ट हैंड साइड भी 13 हो जाए और राइट हैंड साइड भी 13 हो जाए, ठीक। सो दिस इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ द लेफ्ट हैंड साइड मीन्स 12 sin x plus
5 cos x, ये रहा इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 13 के इक्वल हो जाए, चेक कर लेना भाई। ये देखो, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड भी 13 के इक्वल हो जाए और राइट हैंड साइड भी इसका 13 के इक्वल हो जाए, ठीक। सो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करते हैं। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड के लिए सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो। ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई गई है। आप क्या करोगे, ए और बी का स्क्वायर रूट लेके बोथ साइड डिवाइड कर दोगे, याद है 5 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर करके कितना आएगा 13, 13 से बोथ साइड डिवाइड करेंगे। सो जब आप 13 से बोथ साइड डिवाइड करोगे तो इधर आएगा 13, इधर आएगा 13, इधर आएगा 13, सही है। अब 13 से 13 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा आपके पास 12/13 इंटू साइन एक्स और प्लस 5/13 इंटू कॉस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप चेक कर लो, ऐसी इक्वेशंस आपको सिखाई गई हैं। इसको देखो, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी। सुनो, आप इसको इस तरीके से, इसको आप कॉस अल्फा सोच लो कि ये क्या है, आपका कॉस अल्फा है, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा क्या, साइन अल्फा, ठीक। ये एक तरीके से क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। चेक कर लो भाई, और लिख दोगे क्या, वेयर कॉस अल्फा बराबर कितना है 5/13। तो अल्फा कितना बैठेगा आपका, कॉस इनवर्स 5/13। इस बात को साइड में लिख दिया जाता है, ठीक। अब यहां से क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस अल्फा, भाई लगा लो ना, कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक। नाउ अब बताओ, अगर ये 1 के इक्वल आ रहा है तो 1 को लिखने का तरीका क्या है, 1 को लिखने का तरीका क्या है, याद है कॉस 1 कब आता था, कॉस थीटा 1 कब आता था, जब थीटा आपका क्या होता था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक। चेक कर लेना। तो यहां से देखो जरा, अब x की जगह, थीटा की जगह ये पूरा आ रहा है, ठीक। तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा की जगह क्या है, x माइनस अल्फा बराबर, इसको क्या होना पड़ेगा, इसको 2n पाई के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 2n पाई और प्लस अल्फा। ये तो आ गया फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड का निकाल के दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक। सो राइट हैंड साइड का देखिए, राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल होना चाहिए, 13 के इक्वल। तो एंड लगाए यहाँ, और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, सॉल्व करो भाई राइट हैंड साइड को भी, 2y स्क्वायर माइनस 8y। सो 2y स्क्वायर और माइनस 8y और प्लस कितना है 21 इज इक्वल्स टू कितना रखेंगे 13। कॉमन रेंज में जो कॉमन वैल्यू आ रही थी उतना ही रखेंगे, ठीक है ना। चलो अब इसको आप लेफ्ट में लेके आओ और देखो क्या बन रहा है, यहाँ से हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 8y, इसको लेफ्ट में लेके आओगे कितना होगा 21 माइनस 13 कितना होता है 8। सो बन जाएगा क्या, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे, सो 2 कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसको 0 होना पड़ेगा, तो हो जाएगा यहाँ से y स्क्वायर और माइनस 4y और प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और ये पूरा क्या बन जाएगा बताओ, y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो y को क्या आना पड़ेगा 2 आना पड़ेगा, y को क्या आना पड़ेगा 2 आना पड़ेगा, y को क्या आना पड़ेगा 2 आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस आगे आंसर यही है और क्या है, ठीक। बस आंसर यही है, x और y आ गए आपके। इस बार कोई ऑर्डर्ड पेयर वेयर नहीं बनेंगे, चुपचाप सिंपल, ये रहा x का वैल्यू और ये रहा आपका y का वैल्यू। x बराबर 2n पाई प्लस अल्फा और y बराबर कितना आ गया 2, और लिखना पड़ेगा कि अल्फा क्या है कॉस इनवर्स 5/13, ठीक। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब आप देख लीजिए, एक दो बार करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक दो बार क्लियर करोगे क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो। ये आप देख लीजिए पेज नंबर 1 है और ये आपका क्या है पेज नंबर 2 है, ओके।